गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा नीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से। तो ये सारे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो नीट और AIPMT में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सैप वर कलेक्टेड बाय कटिंग across a plant stem by suitable method. The cell was tested chemically. Which one of the following test results indicate that it is phloem? तो अगर हम प्लांट को स्टेम को कट करके और उसका एक सैप यानी जो लिक्विड पार्ट है उसको निकाल के टेस्ट करेंगे केमिकली, तो उसमें से हमको क्या कैसे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये फ्लोएम सैप है। ये नीट फेज 2016 का क्वेश्चन है। तो अगर वो एल्कलाइन इंडिकेशन देता है तो इसका मीन्स है कि वो जो है वो फ्लोएम का पार्ट है, क्योंकि वो शुगर कंटेंट शो कर रहा है। तो इसका सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Water vapors comes out from the plant leaf through the stomatal opening and carbon dioxide diffuses into the plant during photosynthesis. Reason of the above statement using one of the following options. नीट 2016 का क्वेश्चन है कि जो वाटर वेपर बाहर आती हैं स्टोमेटा से लीफ के और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिफ्यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो डिफ्यूज़ होती है उसमें से, तो उसके इन दोनों का क्या रीज़न है। तो वन प्रोसेस अगर ड्यूरिंग डे टाइम एंड अदर एट नाइट। ये दे रहे हैं कि एक सुबह होती है एक शाम के टाइम होती है, ऐसा नहीं है, दोनों मॉर्निंग में ही हो रही हैं। बोथ प्रोसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ये भी रॉन्ग है। बोथ प्रोसेसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिफरेंट। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दोनों का डिफ्यूजन जो है वो डिफरेंट है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, जिसकी वजह से पानी अपने हिसाब से मूव करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट भी अपने आप होता है अपने डिफ्यूज़न कोफिशिएंट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू। रूट प्रेशर किसकी वजह से डेवलप होता है। ये होता है एक्टिव अब्जॉर्प्शन की वजह से, क्योंकि जब वहाँ पर आयन अब्जॉर्ब करने होते हैं ज़्यादा सॉइल से, कुछ तो सॉइल में से आ जाते हैं इसके अंदर, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ है, यहाँ वाटर का अमाउंट है तो वाटर से आयंस एंटर कर जाते हैं, पर इसको जब और ज़्यादा आयंस अब्जॉर्ब करने होते हैं तो ये ATP यूज़ करता है रूट, और फिर वो आयंस को अब्जॉर्ब करने लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव अब्जॉर्प्शन। तो इसकी वजह से जो है वो रूट प्रेशर क्रिएट होता है और जो है वो वाटर का मूवमेंट होता है। तो ये रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू एक्टिव अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A column of water within xylem vessel of all tall tree does not break under its weight, because जो एक वाटर कॉलम बनता है कि जाइलम, रूट जाइलम, स्टेम जाइलम, लीफ जाइलम सब इंटरकनेक्टेड हैं और वो एक साथ पानी जो बढ़ना स्टार्ट होता है कॉलम के फॉर्म में वो ऊपर चलता जाता है, टूटता नहीं है। वो किसकी वजह से होता है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर की वजह से होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी वजह से ये होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय। जो ट्रांसपीरेशन और रूट प्रेशर, दो प्रेशर क्रिएट होते हैं। एक सक्शन प्रेशर, जो यहाँ हम उसको बोल सकते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, जिसकी वजह से ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम सक्शन प्रेशर या ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं, और नीचे होता है रूट प्रेशर। इन दोनों की वजह से जो है वो वाटर का मूवमेंट होता है। तो पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली, पुलिंग और पुशिंग ये दोनों की वजह से जो है वाटर मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए रिंग गर्डल प्लांट नाइदर रूट नॉर शूट विल डाई। अगर हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट को याद करें तो जो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या होता है कि जो फूड का मूवमेंट नीचे नहीं होगा, जब नीचे नहीं जाएगा तो सबसे पहले रूट का जो है वो डेथ हो जाएगी, तो द रूट डाइज फर्स्ट। तो सबसे पहले जो है, क्योंकि फूड जो है वो नीचे मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन गेट द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमेटल मूवमेंट्स। स्टोमेटा का जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, यानी किसकी वजह से उसमें जो गार्ड सेल है वो स्टोमेटल पोर को ओपन एंड क्लोज करती हैं। तो उसके लिए जो क्या रिस्पॉन्सिबल है, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इनफ्लक्स। जो पोटेशियम आयन है वो स्टोमेटा पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पोटेशियम इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर। जो स्टोमेटा होते हैं ग्रास लीफ हैं, यानी मोनोकॉट में किस शेप में होते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन है। ये होते हैं डम्बल शेप, ये आपको ध्यान रखना है, डम्बल शेप्ड होते हैं। और जो अभी हमने देखे हैं ये किडनी शेप होते हैं डाइकॉट्स में, और डम्बल शेप्ड होते हैं मोनोकॉट्स में। तो ग्रास लीफ क्या है, मोनोकॉट, तो उसमें होंगे डम्बल शेप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन, जो लेंटिसेल्स हैं वो किस में इन्वॉल्व होती हैं, तो ये गैसियस एक्सचेंज के लिए होती हैं। ये भी छोटे पोर होते हैं जो स्टेम पर होते हैं, और लीफ में जो होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। जो स्टेम पे होते हैं, जो मोटे मोटे बार्क होते हैं, वहाँ पे जो पोर्स होते हैं वो कहलाते हैं लेंटिसेल्स, जो गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। गटेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ, गटेशन होता है जिसमें से जो वाटर है वो लीफ में जो वेन्स होती हैं उनके ऊपर पोर होते हैं। ये पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है जिनको हम हाइड्रोथोट्स बोलते हैं, वहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आता है सुबह के टाइम या शाम के टाइम। और ये किसकी वजह से होता है, ये रूट प्रेशर की वजह से होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज़ एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। ये हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि दो सेल्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं तो उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, तो दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा का, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बन जाते हैं और यहाँ से मूवमेंट एक सेल से दूसरी सेल में मूव होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटल अपरेटस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द फोर लेबल्ड ABCD करेक्टली आइडेंटिफाई। देखिए जो बाहर वाला पार्ट है, पहले हम पार्ट देख लेते हैं फिर हम इसके ऑप्शंस देखेंगे। सबसे बाहर वाला है ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट है ये एपिडर्मल सेल्स हो गई, फिर उसके अंदर वाली हो गई सब्सिडरी, फिर हो गई ये गार्ड सेल, और फिर ये हो गया स्टोमेटल अपरेटस। तो इसमें कहाँ दिया हम देख लेते हैं, सब्सिडरी नहीं, सेकेंड गार्ड सेल, थर्ड एपिडर्मल नहीं, फोर्थ में एपिडर्मल सेल, सब्सिडरी, स्टोमेटल अपरेटस और नेक्स्ट क्या है गार्ड सेल। तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड सेल्स हेल्प इन, गार्ड सेल्स किस में हेल्प करती है, तो गार्ड सेल्स जो हैं वो ट्रांसपीरेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि वो स्टोमेटा पोर को जो जैसे हमने देखा था कि जो अभी गार्ड सेल थी, ये गार्ड सेल क्या करती हैं, गार्ड सेल इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं किडनी शेप डाइकोट्स में, और ये स्टोमेटल पोर को ओपन करने और बंद करने का काम करती हैं, तभी यहाँ पर जो है मूवमेंट होगा। अगर इसको ओपन करेंगे तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होगी, नहीं तो ये बंद होगी। तो गार्ड सेल जो है वो ट्रांसपीरेशन में, इसको ये हैं गार्ड सेल्स, ट्रांसपीरेशन में हेल्प कराती हैं। टू सेल्स A and B आर contiguous. Cell A has osmotic pressure 10 atmospheric, turgor pressure 7 atmospheric, pressure and diffusion pressure deficit 3 atmospheric। तो दो सेल हैं, एक सेल का अगर हम देखें ए सेल, उसका डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं DPD वो दिया हुआ है 3 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, और दूसरी जो है बी सेल बी हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर 8, टर्गर प्रेशर 3 एंड डिफ्यूज़न प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर, यानी एक का 3 एटमॉस्फेरिक डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट है, दूसरे का 5। तो सेल ए का DPD है 3 और बी का DPD है 5। तो हमेशा लो DPD से हाई DPD की तरफ होता है, तो ए से बी की तरफ मूव करेगा, यानी लो टू हाई। जो वाटर का मूवमेंट होता है लो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट से हाई की तरफ होता है, तो ए से बी की तरफ मूव करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें कहाँ दिया है, मूवमेंट ऑफ वाटर ऑफ सेल A to B, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट इन सीव ट्यूब मेंबर्स इज सपोर्टेड बाय, ये किसकी वजह से होता है, मास फ्लो इन्वॉल्विंग ए कैरियर एंड ATP। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस होती है, जो फूड का मूवमेंट होता है वो एक्टिव अब्जॉर्प्शन है, तो एक्टिव मूवमेंट होता है तो ATP के थ्रू वो मास फ्लो इन्वॉल्विंग, एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस हम बोलते हैं, यानी सोर्स सिंक हाइपोथेसिस बोलते हैं। जहाँ बनता है वो कहलाता है सोर्स और जहाँ जाना होता है वो कहलाता है सिंक। ये मास फ्लो हाइपोथेसिस या सोर्स सिंक हाइपोथेसिस भी कहलाती है, और इसमें ATP के हेल्प के थ्रू जो है फूड का मूवमेंट होता है, क्योंकि अगर ATP नहीं होगा तो फूड का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। कंसंट्रेशन अगर इक्वल हो गई तो फूड कैसे मूव करेगा आगे, क्योंकि फूड तो बन रहा है। अगर यहाँ पे फूड बन रहा है और इधर प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बराबर हो गई तो यहाँ से फूड यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, इसलिए इसको ATP यूज़ करना पड़ता है ताकि वो फूड को आराम से मूव कर सके जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे जाके वो स्टोर होना है। तो स्टूडेंट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो नीट और AI PMT में पूछे गए हैं। तो पहले आप चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो इनको आप एक बार से पढ़ लीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।